गिनाए मुद्दा तारी मोर से आई राम बसियो परवादी ममे जीनुए नमो हरिहंतारम नमो सीतारम नमो आयतीयारम नमो वंशायारम नमो लोए सबदिसारम बोले रत्न नरसिंह परमेश्वरी भगवान की आदिम आदिनाथ भगवान की वर्तमान शासने महावीर भगवान की आचार्य कुंदुदेव स्वामी महाराज की अच्छे विश्व सागर जी महाराज की समय सदर की कम आवाज कम करो कम आप करो वर्तमान शासन में वर्तमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते हैं। पार्श्वनाथ स्वामी की चरण विश्राम में बैठकर इन देशना का शुभ में आचार्यों पूर्वाचार्यों के बलिदान का वर्णन कर रहे हैं। आज हम यहाँ सुरक्षित बैठे मंदिर में बैठे हैं। यदि पूर्व आचार्य ने ग्रंथ नहीं लिखे होते, पूर्व आचार्यों ने जिनालम की रक्षा ना की होती, तो आज हमें भैया आप कल्पना करो हमारे आचार्य ने कितनी मेहनत की श्रवण संधि रक्षा की। जैन तत्व की रक्षा के लिए विक्रा के आचार्य ने कितनी मेहनत की है। अंकलंक ने अपने भाई को खो दिया है। आचार्य छठवीं शताब्दी आचार्य अकलंक देव स्वामी एक ऐसे आचार्य जिनके आगे कोई भी नहीं लगता था, जो न्याय का डंका बजाते थे। एक तर्क जो सामने रखते हैं तो उस तर्क का खंडन करने वाला इस पृथ्वी पर नहीं। ऐसे अकलंक देव स्वामी जब वो बालक अवस्था में थे, अकलंक और निकलंक के दो भाई थे। अकलंक और निकलंक ये दो भाई थे। दोनों भाई तीक्ष्ण प्रज्ञा के धारी थे। एक पाठी था, दूसरा दो पाठी था। अर्थात एक बार पढ़ने पर ही याद हो। कैसा भी ग्रंथ हो, कितना भी क्लिष्ट से क्लिष्ट ग्रंथ क्यों ना हो, एक बार अकलंक देव स्वामी ग्रंथ को पढ़ लें तो पूरा ग्रंथ उनकी स्मृति पटल पर ऐसे लिखित हो जाता है जैसे अंकित कर दो, अंकित कर दो। और निकलंक दो बार पढ़ता था, याद हो जाता। अकलंक को एक बार में याद हो जाता था, निकलंक को दो बार में पूरा ग्रंथ याद हो जाता था। दोनों ने जनागम का खूब अध्ययन किया, खूब अध्ययन किया। और जब पूर्ण रूप से अध्ययन हो गया तब परमत का अध्ययन करने की इच्छा जागी। क्योंकि अपने मत की सिद्धि हम तभी कर सकते हैं जब हमें परमत का ज्ञान होगा। मुझे आप जब दुकान खोलते हैं, दुकान करते हो नवीन, तो सिर्फ यही ध्यान रखते हो कि तुम्हारी दुकान में क्या क्या रेट है, ये भी ध्यान रखते हो दूसरे दुकानदार क्या रेट से बेच रहा है। सिर्फ इतने ध्यान रखते हो मेरी दुकान में रेट क्या है, कि ये भी ध्यान रखते हो बगल वाली या मेरे से संबंधित जो जो दुकान है वो उस वस्तु को किस रेट में बेचती है। नहीं रखते बात ध्यान। यदि ये बात ध्यान नहीं रखोगे तो व्यापार नहीं कर पाओगे आप। व्यापार करना है तो आपको अपनी दुकान की वस्तु का मूल्य तो मालूम होना चाहिए, साथ में ये भी मालूम होना चाहिए मेरे जैसी वस्तु किन किन दुकानों में है।
मेरे जैसी मैं जैसा माल बेचता हूँ, वो माल कौन कौन सी दुकान बेचती है और उन दुकानों में उन माल की क्या रेट है। यदि ये आपको बोध नहीं है तो आप व्यापार नहीं कर सकते, सफल व्यापारी नहीं बन पाओगे। करोगे कभी आएगा कस्टमर, एक बार लेकर दूसरा नहीं आएगा आपके पास, फंस गया तो एक बार ले जाएगा, उसे पता नहीं है तो ये क्या रेट था, लेकिन दूसरी बार वो आपके पास नहीं आएगा कि सेठ जी आपने ठग लिया, उस दुकान में देखो इतने कम में मिल रहा था, तुम तो सोच रहे थे यार किसी पास नहीं अपने पास ही है तो जो मर्जी ले लो पैसे। लेकिन नहीं, आपको अपनी दुकान के मूल्य से, वस्तु के मूल्य के साथ साथ दूसरी दुकानों में उस वस्तु का क्या दाम है, क्या मूल्य है, ये बोध होना बहुत जरूरी है। तो स्वयं के धर्म का ज्ञान होने के साथ साथ दूसरे के धर्म के भी ज्ञान होना आपको आवश्यक है। जब तक परमत का अध्ययन नहीं होगा तो आप स्वमत की सिद्धि नहीं कर पाओगे। आपको पता नहीं होगा सामने वाला किस रेट में बेचा तो आप बोल नहीं पाओगे मेरे रेट देखो उससे 5 रुपए कम है, तभी तो बोलोगे कि मेरे रेट। तो आप पूछ लो पूरे नगर में घूमे आओ, पूरे धूरी में घूमे आओ, तुम्हें इससे रेट में कम कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि तुमको पता है क्या कि तुम्हारी मूल्य सबसे कम है, क्योंकि तुमको सबके मूल्य पता है। परमत के अध्ययन की इच्छा हुई तो स्वमत की स्थिति तभी होगी जब परमत का अध्ययन होगा। उस समय सुगत का बोलबाला था इस पृथ्वी पर, बौद्धों का सुगत है नहीं, बौद्ध धर्म का तीव्रता से प्रचार बढ़ रहा था। चारों तरफ राजा के राजा बौद्ध धर्म को स्वीकार कर रहे थे, नगर के नगर, राज्य के राज्य, देश के देश बौद्ध धर्म को स्वीकार करते चले जा रहे थे। जैन धर्म का राज बला, क्या ऐसा इसके अंदर है जो लोग इसको स्वीकार कर रहे हैं। इसको पढ़ना चाहिए, पढ़कर समझना चाहिए, तब तो हम बता पाएंगे कि नहीं भैया तो सस्ती भले है लेकिन उसमें ये कमी है। अरे आपके जैसा माल कोई दूसरा बेच रहा है और आपको पता है कि ये तो इतना सस्ता तो होने नहीं चाहिए माल, ये कहां से बेच रहा है, क्या कर रहा है, तब आपको पता चला कि चोरी का है, कटिंग का है, बिना बिल का है। तब आप किसी ग्राहक को बोलो भैया उसकी वारंटी नहीं है, बिल नहीं मिलेगा तुम्हें, हम जो माल बेचेंगे उसका हम बिल देंगे, लेकिन जो माल आप वहां से लाओगे उसकी गारंटी नहीं है, तो कभी भी खराब हो जाएगा। यदि पुलिस को पता चल जाएगा चोरी का माल है, आप भी पकड़े जाओगे साहब। अब अध्ययन करने की उनको एक ऐसे स्थान की जरूरत थी जहां पर बड़े बड़े अध्यापक उस विषय को पढ़ाते हो। नालंदा विश्वविद्यालय बिहार, नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा यूनिवर्सिटी, आज भी इसके अवशेष वहां पर है नालंदा विश्वविद्यालय के। कभी गए हो बिहार में तो घूम के आओ, कितना बड़ा विद्यालय था। एक एक पार्ट में हजार छात्र शिक्षा लेते थे, ऐसे ना जाने कितने पार्ट थे, 1 किलोमीटर के लंबे एरिया से फैला हुआ था वो। अभी तो कुछ ही निकले उसका पार्ट, खोदे ना ही बस खुदाई बंद कर दी, लेकिन कितने बड़े 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 विद्यालय थे। 1,000 शिष्य, 1,000 छात्र 1,000 कैंपस में रहते थे, एक कैंपस में रहते थे। ऐसे 11 से 50 कैंपस के बीच में कैंपस थे, इतने छात्र अध्ययन करते थे बौद्ध धर्म का। ये लोगों ने, दोनों ने भी सोचा कि हम भी जाते हैं, लेकिन वहां पर एंट्री नो एंट्री, जो सिर्फ सुगत धर्म को मानता होगा वही उसमें प्रवेश करेगा, जो बौद्ध धर्म को स्वीकार करता होगा वही उसमें प्रवेश करेगा, उसी छात्र को वहां पर प्रवेश मिलेगा। अब इन दोनों को तो पढ़ना था, उन्होंने कहा अपने तो पढ़ने से मतलब है, अपनी आस्था तो जैन धर्म पर है, थी और रहेगी। उन्होंने भेष बदल दिया, लाल दुपट्टा, लाल धोती पहनकर, सिर को मुड़ाकर पहुंच गए और विद्यालय में प्रवेश प्राप्त कर। अध्ययन कर रहे हैं विद्यालय में, पूरे मन लगाकर अध्ययन कर रहे हैं। संपूर्ण शास्त्रों का वहां पर ध्यान कर लिया उन्होंने, एक एक
बारीकी से उन्होंने एक एक सांस की अच्छे से उनको याद कर लिया कि क्या इसमें समस्या है, कहाँ कमी है, कहाँ ये लूज पॉइंट इसमें है। सब जानने के बाद एक दिन उनका जो शिक्षक था वो एक अपने उनके सिद्धांत है, सुगत का सिद्धांत है क्षणकम बात, क्षणिक हर वस्तु नष्ट हो जाती है। हर वस्तु, जो भी वस्तु है उस वस्तु का नाश होगा, नाश हो जाती है, हर वस्तु नाश हो जाती है, कोई वस्तु बचती नहीं है। इनका सिद्धांत है एक क्षण पहले जो वस्तु है अगले क्षण पहले वो वस्तु नहीं है, नष्ट हो गई, नष्ट हो गई, नष्ट हो गई। क्या वस्तु नष्ट हो जाती है? क्या वस्तु नष्ट हो जाती है कि नहीं होती है? नष्ट नहीं होती है तो नष्ट नहीं होती है क्या? आपके पास एक अखबार था, कागज था, अभिषेक ने उसको जला दिया तो नष्ट नहीं हुआ क्या? तो नष्ट नहीं हुआ क्या? बिना नष्ट हुए परिवर्तन हुआ कैसे? नष्ट नहीं हुए परिवर्तन हुआ कैसे? मनुष्य पर्याय नष्ट नहीं होगी तो देह पर्याय बनेगी कैसे? बोलो, अब ये बौद्ध बन के तुम जैनों से कुछ कर रहे हो। जैन जब बनेंगे ना तो हम बौद्धों की मूर्ति बंद कर देंगे। अभी हम तुमसे पूछ रहे हैं, तर्क पूछ रहे हैं तुमसे। मेरा मानना है, बौद्ध मानता है वस्तु नष्ट हो जाती है और तुम कह रहे परिणाम होती है, परिवर्तन होती है, नष्ट नहीं होती। तो हम तुमसे पूछ रहे हैं बिना नष्ट हुए परिवर्तन होगी कैसे? यदि तुम मनुष्य नष्ट नहीं हुए तो देव बनोगे कैसे? क्या इस शरीर से ही देव बनोगे क्या? इस शरीर को ही लेकर देव बनोगे क्या? इस शरीर तो यही नष्ट करना होगा तब तो देव बनोगे ना आप। ये मत सोचना कि सिर्फ तुम्हारे जैन दर्शन में बुद्धि वाले लोग रहते हैं, तार्किक लोग रहते हैं। सब दर्शनों में तार्किक लोग रहते हैं, ऐसी तीक्ष्ण प्रज्ञा के धनी लोग रहते हैं। एक कृष्ण तुम्हारे यहाँ रहते हैं नवीन तो मुंह में से आवाज नहीं निकाल पाओ। क्या उत्तर है इसका? एक कृष्ण तुम्हारे यहाँ रख देंगे तो मुंह में से आवाज नहीं निकाल पाओगे। इसका उत्तर क्या होना चाहिए? ये तो सोच रही बात तो सही कह रहा है, आपको बोलना पड़ेगा बात तो सही कह रहा है, लेकिन बात सही नहीं कह रहा है। जब किंचित उत्पन्नो तस्य विनाशो हवैनिमेन, जो कुछ भी उत्पन्न होता है उसका नियम से विनाश होता है। नहीं होता है? ये तो सिद्धांत का। जब किंचित उत्पन्नो, जो कुछ भी उत्पन्न हो रहा है, तस्य विनाशो हवैनिमेन, ठीक है कि नहीं है? बोलो नरेश जी, ठीक है कि नहीं है? क्या बोलोगे? जम किंचित उत्पन्नो, जो उत्पन्न होता है जगत में, जो उत्पन्न हुआ है, जो उत्पन्न हो रहा है, जो उत्पन्न है, वो सबका विनाश होगा। ये लान वो बौद्ध शिक्षक अपने छात्रों को पढ़ा रहा है। इसलिए हम कहते हैं क्षणिक बाद कि हर वस्तु नष्ट होती है, हर वस्तु नष्ट होती है क्योंकि हर वस्तु उत्पन्न हुई है इसलिए नष्ट होती है। दोनों जैन बालक निकला उस कक्षा में बैठे हुए हैं। अरे क्या कर रहे हैं? ये तो पूरा
पढ़ाई नहीं रहे बच्चों को, ये तो अधूरा पढ़ा रहे हैं। ये तो हमारे आचार्य समर्थ स्वामी की एक गाथा की एक लाइन ही बता रहे हैं, दूसरी लाइन तो बता ही नहीं रहे। यदि दूसरी लाइन बता देंगे तो जैन दर्शन की सिद्धि हो जाएगी। दूसरी लाइन बता देंगे तो जैन दर्शन की सिद्धि हो जाएगी। और वो तो जैन दर्शन से विद्वेष रखने वाला व्यक्ति जैन दर्शन सिद्धि करके से सकता है। शिक्षक पढ़ाकर चला जाता है, बोर्ड पर आधी लाइन लिखी हुई है, एक पैरा लिखा हुआ, एक लाइन लिखी हुई, दो लाइन का श्लोक होता है ना, तो एक लाइन ऊपर इसकी लिखी हुई है, अगला से कहा नहीं गया। जम किंचित उत्पन्नो तस्य विनाशो भवेनि वेन पर्याय स्वरूपेण नत्या साधकां किंचित। जो उत्पन्न हुआ है उसका विनाश होगा, ये बात सत्य है, लेकिन पर्याय रूप से विनाश होगा, द्रव्य रूप से उसका विनाश नहीं होगा। यहां कमी है। मनुष्य पर्याय का विनाश होगा, लेकिन मनुष्य पर्याय में जो जीव था उसका विनाश नहीं। मनुष्य पर्याय का विनाश होगा, देव बनने के लिए मनुष्य पर्याय नसना पड़ेगा। माता घी बनाते ना आप लोग, तो किससे बनाते हो? मलाई से बनाते हैं। यदि मलाई का नाश ना हो, यदि मलाई का नाश ना हो तो घी कैसे बनेगा? यदि मलाई नष्ट ना हो, मलाई नष्ट ना हो तो बाबूजी घी कैसे बनेगा? और मलाई नष्ट हो गई तो बताओ घी कैसे बनेगा? क्या नाम है? वीरेंद्र जी, मलाई नष्ट ना हो तो घी कैसे बनेगा? और मलाई नष्ट हो जाए तो घी कैसे बनेगा? सोचो, यदि नष्ट नहीं होगा तो घी बन नहीं सकता। मलाई दूध में मलाई दिखाई देगी तुमको, उसमें घी में मलाई दिखाई देगी, लेकिन घी में कहीं भी मलाई नहीं दिखाई देती है। घी में कहीं भी मक्खन दिखाई नहीं देता है। जब मक्खन मलाई नष्ट होती है तब ही घी की पर्याय प्रकट होती है। यदि मक्खन मलाई रहेगी जब तक, तब तक घी नहीं रहेगा। और यदि मक्खन नष्ट हो ही जाएगा तो घी बनेगा कैसे? तो समझ में आ रहा है? तो समझ में आ रहा है भी नहीं? इतना समझ में आ रहा है कि समझ नहीं आ रहा? माताओं को समझ में आ रहा है? इतना समझ में आ रहा है कि समझ में नहीं आ रहा? ये है जैन दर्शन, ये है जैन दर्शन। इतना आसान नहीं है, ये कोई सब्जी मंडी की दुकान नहीं है जैन दर्शन। यहाँ पर चिल्लाया जाता है भट्टा भाजी 2 रुपए किलो, भट्टा भाजी 4 रुपए किलो। ये तो शुद्ध स्वर्ण की सोने की दुकान। कभी भट्टा भाजी जो सब्जी मंडी उसका माहौल देखा आपने? कैसा होता है वहां का माहौल? अंजू, कैसा होता है वहां का माहौल? चारों तरफ आवाजें, चारों तरफ आवाजें चल रही थी, पूजों की आवाजें आ रही थी चारों तरफ से। कोई आलू, कोई भट्टा, कोई लौकी, कोई गिलकी, कोई टमाटर, कोई धनिया, कोई मिर्ची, ये आवाजें आती रहती है चारों तरफ से। वहां पर शोरगुल होते ही रहता है वहां पर। लेकिन कभी जेबी शोर के बाजार में गए हो क्या? जहां पर सोना चांदी बिकता है, ऐसे मार्केट में कहीं गए हो क्या? तो वहां पे चिल्लाते हैं, जाओ हमारी दुकान में जाओ, जाओ जाओ जाओ, ले जाओ सोना ले जाओ, मूंगफली ले जाओ, हैं? कैसा माहौल रहता है वहां? एकदम साइलेंट, शांत, चुपचाप आते आदमी, चुपचाप लेके चला जाता, तो पता भी नहीं चलता क्या लिया कि नहीं लिया। हैं? वही तो कह रहे, पता भी नहीं चलता
कि क्या लिया है क्या नहीं लिया, आवाज भी नहीं आती, चिल्लाते रहे भैया हमने ले लिया, देखो ये पूरी ले ली, ये हाथ लेके जा रहे हैं, चेन लेके जा रहे हैं। हाँ तो बोलेगा जोर से भैया टमाटर क्या रेट दिए, पर वहां पर कितने खर्च, बगल वाले पड़ोसी को पता नहीं चलता बगल बैठकर तो बात क्या करता है, इतनी धीरे से बोलता है, इतनी आराम से बोलता है, क्योंकि उत्कृष्ट वस्तु में आवाज नहीं होती। जैन दर्शन, आप शांत क्यों बैठे हो? यही अभी हम सोले की बातें करना शुरू करते हैं, खाने पीने की बातें शुरू करना पड़ते हैं, ये माताएं चुप नहीं बैठे, महाराज जी ऐसा महाराज जी वैसा, इससे ले गया उससे ले गया, इससे लेते उससे लेते, इसको लेना चाहिए उसको लेना चाहिए। अभी हलचल चालू हो जाएगी, यहाँ पे सब्जी मंडी लग जाएगी, यहाँ पे भी वो देता है क्या, ऐसा देना चाहिए ऐसा लेना चाहिए, ये करना है, सब्जी मंडी चालू है, देखे ना अभी चालू कर दे, हाँ की बात देखो, सब्जी मंडी लग जाएगी, विनोद जी नहीं लगेगी, माता यहाँ पर सुसु सुसु करने लगेगी, और महाराज जी अभी बोल नहीं पा रहे, चुप, कहा बोले काम है, ये तो स्वर्ण की दुकान है, चुपचाप बैठे बस, जिसकी अंटी पे दाम होगा वही आगे जाकर ले लेगा, बाकी सब तो जितने साथ में जाने वाले हैं ये चुपचाप बैठे, चुप क्या करेंगे, बोलते कितने रुपये किलो है, तो नहीं बोले कितने रुपये किलो है सोना, ये तो नहीं पूछो, ये शुद्ध स्वर्ण की दुकान है, बीरन किसी दुकान है, स्वर्ण की दुकान है, आप समझना ये है असली जैन दर्शन। तुम्हें तब प्रवचन सुनते हो ना, अरे इसकी बात चल रही उसकी बात चल रही, ये चल रहा कि वो जैन दर्शन नहीं है, तो बदनाम कर दिया जैन दर्शन, प्रवचन को बदनाम कर दिया। प्रवचन तो वो है जहां पर मन को शांति हो, मन ठहर जाए, स्तब्ध हो जाए, फ्रीज हो जाए। फ्रीज देखा ना, फ्रीज वही सही है जिससे पानी ठंडा हो जाए, जम जाए। अब जमेगी तो पानी तो फ्रीज का है, जिससे पानी जमे नहीं तो फ्रीज का है वो। जैसी पानी को रखें वो पानी जिसमें जम जाए, ये बढ़िया वाला फ्रीज है, जमा में पानी जमा देता है, जैन दर्शन फ्रीज कर देता है। भगवान की वाणी आदमी को स्तब्ध कर देती, हिलने नहीं देती, तभी तो सर्वाहार सिद्धि में 33 साल तक जो देव हैं वो चर्चा करते रहते हैं आगम की, और एक चर्चा को दोबारा तक दोहराते नहीं है, फिर भी चर्चा खत्म नहीं होती है, दिन रात चर्चा चलती वहां पे दिन आगम की, तब भी चर्चा खत्म नहीं होती है। सोचो कितना गहरा जनाब, हम कहाँ कितने उथले पानी में घूम रहे हैं। हमने एक कुआं पर एक हंस जाकर बैठा, और हंस जाकर बैठा तो नीचे देखता है मेढक, मेढक ऊपर देखता है, ऊपर की परछाई तो देखता है ऊपर कोई हंस बैठा हुआ है, तो पूछता है भाई कौन हो तुम? तो बोलता है मैं तो हंस हूं। कहाँ जा रहा है? मानसरोवर जा रहा हूं, मैं तो समुद्र में जा रहा हूं। कहाँ है समुद्र? यहाँ से कुछ दूरी पर समुद्र है। अच्छा, कितना बड़ा समुद्र है? अब उस मेढक ने कहाँ समुद्र देखा? वो तो कुएं में रह रहा है ना, कुएं में रह रहा है, तो कुएं में उसने बड़ा, उससे इससे बड़ा कुआं, अब इतना सा मेढक और उसमें कुआं तो बड़ा से दिख रहा था उससे, तो कि कितना बड़ा समुद्र होता है, इतना बड़ा। एक हाथ लगा, नहीं इससे ही बड़ा होता है, तो उसने दोनों हाथ लगा दिए, इतना बड़ा, नहीं इससे ही बड़ा होता है, कितना बड़ा? उसने एक पैर और फैला दिया, कितना बड़ा? नहीं इससे ही बड़ा होता है, दूसरा पैर फैला दिया, इतना बड़ा, कितना बड़ा समुद्र होता है? नहीं इससे ही बड़ा होता है। उसने एक कोने से छलांग लगाई लेके, और दूसरे कोने पर इतना बड़ा समुद्र, नहीं इससे भी बड़ा समुद्र होता है।
बोलता है हाथ पसारा, पैर पसारा और पसारा गाल, पूरा शरीर फैला लिया। इससे बड़ा समुद्र है कैंसर की बात। अरे मैंने हाथ फैला दिया, पैर फैला दिया, अपना पूरा शरीर फैला दिया, ये हाथ लेके माथा छलांग लगा दी और तुम कह रहे इससे बड़ा समुद्र है। ये तो कहने सुनने की बात है, ये समुद्र नहीं होता है। ऐसे आप अपनी रूढ़ी में ऐसे उलझ चुके हो तो वही धम देखता है, वही धम देखता है। इससे नहीं छिल जाए, उससे नहीं छिल जाए, ये ना छिले, वो ना छिले, ये ऐसा है, नमक नहीं था, नमक डाल दिया, मिर्ची नहीं थी, मिर्ची डाल दी, ये कर दिया, वो कर दिया, बस इसी में धर्म मांग रहा है। वो पूरी जिंदगी इसी में निकल जाएगा, पूरी जिंदगी ऐसी धर्म करते निकल जाएगी। लेकिन धर्म का पता ही नहीं है, धर्म का पता नहीं है। जितनी क्रियाएं कर रहे ना, क्रियाएं कल ही पढ़े थे कल्याण मंदिर में, आकर्णी तोपी में तोपी निरीक्षित तोपी यजमान क्रिया फलंती न भाव शून्य। हे भगवान, मैंने अनादिकाल से क्रियाएं की प्रतिक्रियाएं कर चुका हूं कि क्रियाओं की कमी नहीं पड़ी है आज तक। ये सारी क्रियाएं व्यर्थ हैं। यजमान क्रिया प्रतिफलंती, कोई भी क्रिया प्रतिफल को नहीं देगी, भाव शून्य। क्योंकि मेरी जितनी भी क्रियाएं थी वे भाव से शून्य थी। कोई ने मेरे कपड़े को छू लिया तो मैंने गुस्से में झुल्ला दिया उसके ऊपर, गाल में चाटा मार दिया, तुझे पता नहीं था, तूने मेरे सोने के कपड़े को छीन लिया। तुम्हारा सोला किसके लिए था? परिणामों के लिए था, किसी भोजन के लिए था? किसी ने आपकी रोटी छीनी, आपने रोटी को हटाओ से, उसने मेरी रोटी छीन ली। ये रोटी के लिए सोला था या भावों के लिए सोला? अभी तुम्हें सोला परिभाषा ही पता नहीं है। बस तुम इतने में है कि कपड़ा धो के डाल दो, कोई छीए ना, कोई हाथ हमारे खाने से कोई हाथ ना लगाए, बस यही सोला है। इतने सोला तुम्हें समझ में आता है, इतने सोला तुम करते हो। और कोई तुमको थोड़ा कहते कि क्या करते, अरे खाए ना तो सबका छिला खा ले क्या? सबका छिला नहीं खाओ, परिणामों का सोले का ध्यान रखो। क्योंकि सोला तुम्हें मोक्ष मार्ग में नहीं लेके जाने वाला, ये सोला तुम्हें स्वर्ग तक ले जाएगा। ये सोला तुम्हें मोक्ष नहीं ले जाएगा। ये सोला तुम्हें ज्यादा से ज्यादा हुआ तो स्वर्ग तक लेके जाएगा, उसकी सीमा नहीं है। लेकिन मोक्ष जाना है तो परिणामों का सोला ही काम है। मोक्ष जाना है तो नरेश जी परिणामों का सोला ही काम आएगा। वहां पर ये कपड़ों का सोला काम नहीं है। लक्ष्य क्या है आप ये देखो। मोक्ष जाना लक्ष्य है कि स्वर्ग जाना लक्ष्य है हमारा? तो मोक्ष जाना लक्ष्य है तो उस पर जाना जो कोई छीवी लेता है शांति से, कोई बात नहीं, उस पर गुस्सा करने के लिए चुपचाप आके कोई अगर एक गलती बार बार करता हो। एक बार एक महात्मा जी थे, वो एक नदी के किनारे बैठे हुए थे। महेश जी, एक महात्मा जी थे, नदी के किनारे बैठे हुए थे। तभी उन्होंने देखा कि एक बिच्छू नदी में बह रहा है। उनको बड़ी दया है, तुम भी मान लो, तुमको बड़ी दया है। दयालु तुम वही, किसी का दुख देख नहीं सकते। तो दया आई और तुमने वो बिच्छू को उठाया, और जैसे बिच्छू को उठाया वो तो अपना स्वभाव में डंक मारना था, उस युद्ध कर वो वापिस से निकल गया, पानी में गिर गया। तो उन्हें फिर से उठाया, फिर से उसने डंक मारा, फिर से पानी में, फिर से उठाया, फिर से डंक मारा, फिर से पानी में गया, फिर से उठाया, फिर से डंक मारा, फिर से पानी में गिर गया था। फिर भी खाता भी
देख रहा था पेमेंट, महेश जी कर क्या रहे थे? अरे जब वो बार बार डंक मार रहा है तो तुम क्यों से बार बार उठाते हो? छोड़ो, मन नहीं तो जाने दो, अपन को क्या जाता है? अपन को क्या जाता है? जब अपन बुराई कर रहे हैं, उठाने वाला बार बार उसका उल्टा ही प्रतिफल दे रहा है तो जाने दो। तो महेश जी उस व्यक्ति का उत्तर था, जब वो व्यक्ति अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा है तो मैं अपना स्वभाव क्यों छोड़ूं? उसका स्वभाव डंक मारना है, उसका स्वभाव अहित करना है, लेकिन जब वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा है तो मैं अपना, मेरा किसी को बचाना स्वभाव है तो मैं अपना स्वभाव कैसे छोड़ूं? यदि कोई बार बार आपका समझाने पर बार बार गलती करे तो वो गलती करना नहीं छोड़ा तो आप नहीं समझाना, समझाते हो सकता है किस दिन उसको समझ में आ जाए। जब 5वीं बार उस व्यक्ति ने बिच्छू को उठाया, बिच्छू ने डंक मारा लेकिन वो नीचे नहीं गिरा क्योंकि डंक मारने से उसका हाथ तो सूख भी चुका था। अब तो कोई असर ही नहीं कर रहा उसका डंक, अब तो असर ही नहीं कर रहा था और उसने बिच्छू को निकाल कर, ये है सज्जन लोगों की सोच, ये सज्जन लोगों की सोच। अब आपकी सोच क्या है वो आप चलो, आपका कहानी तो पर यार ये तो फिर हमें होना चर्चा करेंगे।